बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रही हैं वेजिटेबल मकरोनी की रेसिपी। आप इसको वेजिटेबल पास्ता भी बोल सकते हैं। अगर आपके बच्चे या फिर आप चिकन मकरोनी खा खा कर तंग आ चुके हैं और आपको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप सिंपली वेजिटेबल मकरोनी भी बना सकते हैं। इसका भी सेम टेस्ट आएगा क्योंकि इसमें मसाला जात तो वही ऐड होंगे। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए वेजिटेबल को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। इन नाइसर डाइसर की मदद से ये काम बहुत ही आसान कर देता है। इसकी मुकम्मल अनबॉक्सिंग की वीडियो और इसका डेमो जो है वो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। आप इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह हमने इसकी अनबॉक्सिंग की है, इसके अंदर क्या क्या एक्सेसरीज मिली हैं और किस तरह ये यूज़ होता है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने कट कर दिया है कैप्सिकम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है जी कैरेट यानी गाजर। इसको एडजस्टेबल साइज़ में पहले मैंने कटिंग कर लिया था, बिल्कुल पूरा ऊपर नहीं रखा। एडजस्टेबल अगर आप इसको कटिंग कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही क्विक जो है वो कटिंग हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी डाइस कटिंग हो चुकी है। इसी साइज़ में मुझे ये चाहिए था। अगर आप चाहें तो आप किसी और शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़े से जो बड़े साइज़ है वो चाहिए थे कैबेज के लिए यानी बंद गोभी के लिए, तो इसको भी मैंने एडजस्टेबल साइज़ में कटिंग कर लिया है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो वेजिटेबल्स हैं उनको पहले एडजस्टेबल साइज़ में कटिंग कर लें। अदरवाइज़ अगर आप सेम एज़ इट इसके ऊपर रखते हैं तो आपके जो नाइसर डाइसर है ये टूट भी सकता है। तो इसी वजह से मैंने एडजस्टेबल साइज़ में पहले इसको कट कर लिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो कैबेज है, जो बंद गोभी है वो भी कट हो चुकी है। देखिए ज़बरदस्त इसकी शेप आई है अल्हम्दुलिल्लाह। वेजिटेबल्स सारी कट हो चुकी हैं। बहुत ही आसान है जी इसके साथ कटिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल सारी कट हो चुकी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी शेप आई है। अगर आप भी अपने टाइम की बचत करना चाहते हैं तो इस तरह की कोई एसेसरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग सकता है। अब चलते हैं जी दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है। पानी के अंदर ऐड करेंगे मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 लीटर पानी लिया है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे और 1 टीस्पून नमक डाल लेंगे ताकि हमारी जो मकरोनी है बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो। अब चलते हैं जी दूसरे स्टेप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून। इसके अंदर डालेंगे कुटा हुआ लहसुन यानी इसको बारीक कटा हुआ लहसुन। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। मकरोनी को अच्छे से स्टेन करने के बाद रख दिया था। अब इस स्टेज पे चलते हैं ताकि जो फाइनल प्रेजेंटेशन है उसके लिए जो रेसिपी है वो रेडी हो सके। इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो लहसुन है इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट कलर में ही इसके अंदर गाजर ऐड कर दी है। 4 से 5 मिनट गाजर को पकाया है। उसके बाद इसके अंदर ऐड की है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर ऐड कर दी है जी बंद गोभी। इसको भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक ताकि ये सारी सब्जियाँ जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएँ। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर दूसरे मसाला जाता ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है सिरका, सफ़ेद सिरका है और ये जा रही है जी सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी जी चिली सॉस। ये चीज़ें मस्ट है, इसी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर जाएगा जी काली मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी आपने डाल दी है इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर जाएगी जी मकरोनी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो मकरोनी है एक एक दाना जो है करके बॉयल हुए है, बिल्कुल अलग अलग है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक केचप। आप चाहें तो टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक ऐड की है, इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमारी जो पास्ता रेसिपी है, मकरोनी वेजिटेबल मकरोनी की रेसिपी है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनी है और सब्जियां भी अभी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी हैं। इनके कलर देख लें, इनकी जो प्रेजेंटेशन है फाइनल वो देख लें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मटन, कोई चिकन, कोई भी बीफ इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि लोग मोस्टली बच्चे ये चीज़ें खाने के बाद तंग आ जाते हैं। तो इसी वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर बनाई है जी वेजिटेबल मकरोनी, वेजिटेबल पास्ता भी इसको बोल सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। ना सिर्फ इसको बनाना आसान है बल्कि ये टाइम सेविंग रेसिपी है। आप बहुत ही क्विकली इसको बना सकते हैं। बच्चों
को दे सकते हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको बना के सर्व कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।